दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस कहानी का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने का और समझने का। इस वीडियो में हम लोग हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग करेंगे और हर एक वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे, तो आपका इस वीडियो में बहुत सारा फायदा होने वाले हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस हम लोग इसका जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर होते हैं उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से ट्रांसलेशन होते हैं और कैसे आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते हैं। तो आपका जो टाइटल है, टाइटल में है द फुलिश डोंकी। तो फुलिश के मतलब होते हैं बेवकूफ और डोंकी के मतलब होते हैं गधा। तो ये गधा के बारे में कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी को शुरू से लेकर के एंड तक आराम से आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, इसके मतलब होते हैं कि एक समय की बात है। देयर वाज अ डोंकी, एक गधा था। तो वाज ये पास्ट में, देखो अक्सर जो कहानी होते हैं ना वो सारे पास्ट में होते हैं। तो एक गधा था नेम्ड डॉन, जिसका नाम क्या था? डॉन था। ही लिव्ड विद अ काइंड सॉल्ट सेलर, वो रहता था किसके साथ? तो कह रहा है कि एक दयालु नमक बेचने वाले के साथ। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह। द मैन लोडेड टू हेवी बैग्स ऑफ सॉल्ट, तो हर दिन सुबह आदमी क्या करता? दो भारी बैग को लोड करता, किसका? ऑफ सॉल्ट, नमक का। ऑन द डोंकीज बैक, गधा के पीठ पर। देन फिर दे वॉक्ड मैनी माइल्स टू द मार्केट, फिर वो लंबे दूरी तय करता, कहाँ तक जाने के लिए? मार्केट तक जाने के लिए। देयर जर्नी वॉज नॉट ईजी, तो उसका जो सफर था या फिर यात्रा बोल सकते हैं, जर्नी के मतलब यात्रा या फिर सफर, तो उसका जो सफर था आसान नहीं था। बिकॉज, क्योंकि दे हैड टू क्रॉस अ स्मॉल रिवर एवरी डे, उन्हें पार करना पड़ता था। तो क्रॉस के मतलब पार करना, तो पार करना पड़ता था एक छोटी सी नदी एवरी डे, हर दिन। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। द डोंकी वर्कड हार्ड, गधा ने कड़ी मेहनत किया। तो वर्क हार्ड के मतलब होते हैं कड़ी मेहनत करना। तो गधा ने कड़ी मेहनत किया, बट लेकिन ही ऑफन फेल्ट टायर्ड बिकॉज, तो ऑफन के मतलब होते हैं अक्सर, फेल्ट के मतलब होते हैं महसूस करना, और टायर्ड के मतलब होते हैं थकान, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो गधा ने कड़ी मेहनत किया लेकिन उन्हें क्या हुई? थकान महसूस हुई। बिकॉज, क्योंकि द बैग्स वर वेरी हेवी, जो बैग्स था, जो बोरी था, वो बहुत ज्यादा भारी था। ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की। तो विश के मतलब इच्छा करना, फिर कामना करना। तो गधा ने इच्छा किया कि दैट की हिज वर्क कुड बिकम इजियर, कि उसका काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। उन्होंने क्या किया? कल्पना की कि शायद मेरे काम आसान हो जाए तो हमें बहुत ही क्या आएगा? मजा आएगा, आराम से हम लोग सामान को ढो सकते हैं। देखो आगे क्या होता है। वन डे, एक दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, यानी नदी को पार करते दौरान। तो वाइल के मतलब होते हैं दौरान, और क्रॉसिंग के मतलब पार करना। द डोंकी एक्सीडेंटली, तो ये जो आपका एक्सीडेंटली है ये आपका एडवर्ब है और स्लिप आपका वर्ब है। तो एक दिन नदी पार करते समय डोंकी अचानक से फिसल गया। तो स्लिप के मतलब फिसलना, फिसल गया ऑन अ वेट स्टोन, किस पर? यहाँ पे एक भीगी पत्थर पर। तो यहाँ जो वेट है ये आपका ना, स्टोन ये आपका नाउन हो जाएगा और वेट आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक किस पर? गीला पत्थर पर। एंड फेल इनटू द रिवर, और फिर वो क्या हो गया? नदी में गिर गया। द ऑनर क्विकली, तो ऑनर के मतलब मालिक, क्विकली के मतलब जल्दी। द ऑनर क्विकली हेल्प्ड हिम स्टैंड अप, तो मालिक ने जल्दी से उसका मदद किया स्टैंड अप, खड़े करने में, उसको जल्दी से खड़ा किया मालिक ने। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद। यहाँ पे क्या हो जाए? इसका मतलब क्या होते हैं? कुछ समय के बाद। द डोंकी नोटिस्ड, नोटिस के मतलब होते हैं ध्यान देना या फिर गौर करना। तो डोंकी ने यह ध्यान दिया दैट की बैग्स ऑन हिज बैक
हैड बिकम मच लाइटर, जो जो यहाँ पे बैग्स था उसके पीठ पर वो कैसा क्या बन गया, मच लाइटर, बहुत ही हल्का हो गया। द सॉल्ट हैड मेल्टेड, नमक पिघल गया था, इन द रिवर वाटर, नदी के पानी में। द डोंकी फेल्ट, तो डोंकी ने क्या किया, फील किया। वेरी हैप्पी, तो गधा को बहुत ज्यादा क्या हुई, खुशी हुई। ही थॉट, उसने सोचा। दिस इज वंडरफुल, ये तो आश्चर्य की बात है। इफ आई फॉल इनटू द रिवर एवरी डे, अगर मैं नदी में हर दिन गिरता हूं, ये कौन कहता गधा, ये तो आश्चर्य की बात है, अगर मैं नदी में हर दिन गिरता हूं। द सॉल्ट विल मेल्ट, तो नमक क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। एंड आई विल नॉट हैव टू कैरी, और मुझे ढोना नहीं पड़ेगा। सच आ हेवी लोड, ऐसी भारी भरकम लोड को या फिर ओजन को। यहाँ तक आपको बात समझ में आई है, तो आराम से आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसका मतलब अगली सुबह। द ऑनर अगेन लोडेड, मालिक ने दोबारा लोड किया। द डोंकी, किसको, गधा को, विद बैग्स ऑफ सॉल्ट, नमक के बैग के साथ, बोरी के साथ। वेन दे रीच्ड द रिवर, और फिर वे क्या हुए, नदी तक पहुंच गए। द डोंकी रिमेम्बर्ड व्हाट हैड हैपेंड द डे बिफोर, तो गधा को ये बात क्या होगी, याद आ गई। रिमेम्बर के मतलब याद आ जाना, तो गधा को याद आ गया कि जो है ना, यानी उससे पहले दिन गधा के साथ क्या घटना घटी थी। दिस टाइम, उस समय, ही डिडंट स्लिप बाय एक्सीडेंट, तो उस समय जो है ना वो यानी बाय चांस नहीं फिसला। बाय चांस मतलब यानी वो ऐसा नहीं होता कि अचानक से गिर जाना, तो अचानक से वो नहीं गिरा। ही स्लोली फेल इनटू द वाटर ऑन पर्पस, तो ही स्लोली फेल, वो धीरे धीरे गिरा, इनटू द वाटर, पानी पर, ऑन अ पर्पस यानी कोई मतलब किसी मकसद से, तो मतलब जानबूझकर बोल सकते हैं। तो वो जो धीरे धीरे पानी में गिरा, ऑन अ पर्पस, जानबूझकर, तो यहाँ आप क्या बोलेंगे, यानी जानबूझकर वो आराम से पानी में क्या हो रहा, गिर रहा है। जस्ट एज अ बिफोर द सॉल्ट मेल्टेड, तो फौरन क्या हो गया, नमक क्या हो गया, पिघल गया। एंड बैग्स बिकम लाइटर, और जो बैग था वो बिल्कुल हल्का हो गया। कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जो है हल्का हो गया। आगे देख सकते हैं, द डोंकी हैप्पीली स्टूड अप एंड कंटिन्यूड, तो गधा जो खुशी से, हैप्पीली के मतलब खुशी से, यह हैप्पीली आपका एडवर्ब है, और स्टूड अप आपका ये आपका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। तो गधा खुशी से खड़ा हो गया, एंड कंटिन्यूड, और ये काम जो है ना गधा लगातार रिपीट करते रहा। तो कंटिन्यू के मतलब हो जाएगा यानी कोई काम जो बार बार उसको रिपीट करना, दोहराते रहना। तो देखो आगे क्या होता है गधा और मालिक के साथ, बहुत मजा होने। कंटिन्यूड वॉकिंग, और वो लगातार चलते रहा। ही बिलीव्ड दैट ही हैड फाउंड अ क्लेवर ट्रिक, तो गधा को ये विश्वास हो गया कि उसे एक क्या मिल गया, चालाक यानी ट्रिक मिल गया। तो क्लेवर के मतलब चालाक, और ट्रिक के मतलब भी क्या होते हैं, चाल, या फिर यहाँ पे बोल सकते धोखा देना। तो उन्हें क्या मिल गया, एक जन बहुत ही चालाक योजना मिल गई। टू मेक हिज वर्क इजी, अपने काम को क्या करने के लिए, आसान बनाने के लिए। जब भी वो नदी पार करेगा तो पर डे वो क्या हो जाएगा, नदी पे गिर जाएगा, और नमक का बोरी हल्का हो जाएगा। तो गधा ये सोच करके बहुत ज्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। तो अगला पारा देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पारा है। फॉर मैनी डेज, यानी लंबे समय तक के लिए, द डोंकी रिपीटेड द सेम ट्रिक, तो गधा ने दोहराया सेम किसको, ट्रिक को, सेम चाल को। ट्रिक के मतलब क्या होते हैं, चाल को। फॉर मैनी डेज यानी लंबे समय तक के लिए, बहुत दिनों तक। एवरी टाइम, हर समय। दे रीच्ड द रिवर, जब वो नदी के पास पहुंचते, ही फेल इनटू द वाटर, तो वो पानी में गिर जाते। एवरी टाइम, हर समय। सॉल्ट मेल्टेड, नमक पिघल जाता। एंड एवरी टाइम, और हर समय। द लोड बिकेम लाइटर, और जो वजन होता था वो बिल्कुल हल्का हो जाता था। द डोंकी फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, तो गधा ने खुद को मतलब क्या किया, यानी गर्व महसूस किया। वाओ भाई, मैं तो कितना धुरंधर आदमी, मैं तो चालाक आदमी है ना। तो अपने आप को ये क्या कर रहा है, बहुत ही गर्वित फील कर रहा है कि बाप रे, हमसे बड़ा तो कोई चालाक है ही नहीं। देखो आगे तो अभी बहुत मजा आएगा, है ना। अभी आपने खुश हो रहा है ना, लास्ट में उसको सजा मिलेगा। तो ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज स्मार्टर देन हिज ओनर, देखो क्या सोच रहा है कि वो जो है ना, वो सोचा कि वो चालाक है अपने मालिक से ज्यादा, पता है ना। तो मालिक को कम कर दिया और ये ज्यादा बन गया चालाक। तो मालिक से ज्यादा क्या वो चालाक है, गधा खुद को सोचता है। हालांकि द ओनर केयरफुली वॉश्ड द डोंकी,
तो गधा ने, जो मालिक थे ना, उन्होंने ध्यान से देखा कि उस गधा की यानी चाल यानी हरकत को। सुन जल्द ही अंडरस्टूड दैट डोंकी वाज नॉट फॉलिंग बाय एक्सीडेंट। तो जो ऑनर थे वो जल्द ही समझ गया कि गधा नहीं गिर रहे थे यानी बाय चांस या फिर अचानक से, वो तो जानबूझ के गिर रहा था ना। ही रियलाइज्ड दैट, तो उन्हें महसूस हुआ कि गधा वाज ट्राइंग टू चीट हिम, कि गधा उन्हें जो धोखा देने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है। किसको? मालिक को यानी ऑनर को। अगला पॉइंट देखो, द ओनर डिसाइडेड। तो डिसाइड के मतलब होते हैं फैसला करना, डिसाइड के मतलब फैसला करना। तो मालिक ने फैसला किया टू टीच द डोंकी, डोंकी को टीच के मतलब सबक सिखाना, तो डोंकी को सबक सिखाने के लिए फैसला किया। एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए उन्होंने, मालिक ने फैसला किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इंस्टेड ऑफ फिलिंग द बैग्स विद सॉल्ट, यानी मतलब क्या, यानी बैग को जो है ना नमक के साथ भरने के बजाय ही फिल्ड देम विद सॉफ्ट कॉटन, उन्होंने किसको? बोरा को भरा, किससे? मुलायम कॉटन के साथ, यानी रुई के साथ आप बोल सकते हैं। तो कॉटन के मतलब रुई और सॉफ्ट के मतलब बहुत ही मुलायम और नरम। द बैग लुक्ड द सेम फ्रॉम द आउटसाइड, तो जो बैग होते थे वो दिखता था सेम बाहरी तरफ से। तो यहाँ पे लुक्ड का मतलब होता है दिखना और आउटसाइड के मतलब होते हैं बाहरी तरफ से। तो बैग सेम दिखता था बाहर तरफ से, तो क्या पता कि मतलब बोरी के अंदर नमक है या फिर ये आपका कॉटन है। बाहर से तो सेम दिखता था, इसीलिए गधा को पता नहीं चला। सो इसीलिए डोंकी डिडंट नोटिस एनीथिंग डिफरेंट, इसीलिए गधा को कोई चीज मतलब डिफरेंस नहीं लगा या फिर ध्यान नहीं दिया कोई मतलब डिफरेंस यानी कोई अलग फर्क को। तो अगला चीज देखते हैं, इसका अगला पारा देखते हैं। एज यूजुअल, जैसे ही दे स्टार्टेड वॉकिंग, चलना शुरू किया, टूवर्ड द मार्केट, बाजार की तरफ। व्हेन दे रीच्ड द रिवर, जब वो नदी पहुंचे, द डोंकी स्माइल्ड, तो गधा ने मुस्कुराया। तो यहाँ स्माइल्ड का मतलब ये आपका V2 है, ये वर्ब है V2, स्माइल्ड मुस्कुराया, टू हिमसेल्फ यानी खुद से। तो यहाँ पे देखो गधा के लिए हम लोग ही लेकर आते हैं, तो ही का क्या होते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। ही थॉट, उसने सोचा, हिज ट्रिक, उसका जो चाल है, वुड वर्क वंस अगेन, कि दोबारा क्या करेगा, काम करेगा। तो गधा जैसे नदी पहुंचा तो मुस्कुराया कि फिर से जो ना सोचा कि हमारा जो चाल है, जो ट्रिक है, वो दोबारा क्या करेगा, काम करेगा। हम पानी में गिरेंगे और नमक हल्का हो जाएगा, फिर हमको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या, अभी कुछ कुछ क्या क्या होता है ना। तो विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे हुए, द डोंकी जम्प्ड, गधा ने छलांग लगाया, किस पर? ऑन द रिवर, नदी पर। बट दिस टाइम, लेकिन उस समय, समथिंग वेरी डिफरेंट हैपेंड, लेकिन उस समय क्या हुआ, कुछ अलग ही घटित हुआ, फिर महसूस हुआ। हैपेंड के मतलब घटित होना, समथिंग कुछ, वेरी डिफरेंट बहुत ही अलग। द कॉटन क्विकली सोक्ड अप द वाटर, तो रुई जल्दी से पानी को चूस लिया, यानी सोक्ड के मतलब होते हैं या फिर गीला होना, या फिर जल्दी गीला हो गया, या फिर सोख लिया, किसको? वाटर, पानी को। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग लाइटर, अब यहाँ इंस्टेड के मतलब होते हैं के अलावा या फिर के बजाय, तो बिकमिंग होना, लाइटर के मतलब हल्का, तो हल्का होने के बजाय द बैग्स बिकेम मच हेवियर, बहुत ज्यादा क्या हो गया, भारी हो गया। यानी यहाँ पे चाल क्या पड़ा, उल्टा पड़ा है ना, बोला अब मजा आएगा गधा। द डोंकी ट्राइड टू स्टैंड अप, गधा ने कोशिश की, तो ट्राई से बना ट्राइड, V2 है, तो गधा ने कोशिश की खड़ा होने की, टू स्टैंड अप खड़ा होने की, बट लेकिन ही कुड हार्डली मूव, लेकिन मुश्किल से ही वो क्या कर पाया, यानी मूव कर पाया, यानी हिल ही पाता, मुश्किल से वो क्या कर पाता, हिल पाता। द हेवी वेट कॉटन मेड वॉकिंग, जो भारी जो गीला रुई था, तो उसकी जो वॉकिंग था ये बहुत ही मुश्किल बना दिया, यानी मुश्किल से वो क्या कर पा रहे थे, चल पा रहे थे। वेरी डिफिकल्ट, उन्हें वॉकिंग चलने में बहुत ज्यादा क्या होती, मुश्किल होती। ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू कम आउट ऑफ रिवर, उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया है ना। तो ही यूज्ड, उन्होंने इस्तेमाल किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को, एनर्जी को, टू कम आउट ऑफ द रिवर, नदी से बाहर आने, नदी में गिर गया था तो पूरे ताकत लगा कि हम नदी से बाहर निकल जाए। बट लेकिन
एवरी स्टेप वाज स्लो, लेकिन उसका हर एक कदम बिल्कुल क्या था, धीमी एंड पेनफुल, और दर्द भरा था। इतना वजन होगा, बता रुई, रुई पता है पूरे पानी को चूस लेता है, सोख लेता है ना, पूरा बिल्कुल भारी बन जाता है, खतरनाक लेवल का भारी। तो गधा का तो हालत खराब हो गया है ना, बोला ले बेटा आप मजा लो। तो ही फेल्ट टायर्ड, तूने क्या है, वो जो है ना वो बहुत ज्यादा थक गया, वीक, और उन्हें कमजोरी फील हुआ, एंड वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन, और उन्हें बहुत ज्यादा क्या हुआ कि बुरा महसूस हुआ, यानी वो अपने आप को बुरा लगा कि उन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया। तो मतलब थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस हुई कि उन्होंने जो कुछ किया। तो व्हाट ही हैड डन, उन्होंने जो कुछ किया, तो उस पर उन्हें क्या महसूस हुआ, शर्मिंदा महसूस हुआ, फिर उन्हें दुख हुआ। सॉरी की मतलब दुख महसूस करना बोल सकते हैं। देखो द ऑनर लुक्ड, तो मालिक ने देखा, एट द डोंकी, गधे की तरफ, एंड जेंटली सेड, और विनम्रता पूर्वक कहा। तो जेंटली के मतलब बिल्कुल आराम से, विनम्रता पूर्वक से कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, चीटिंग मे हेल्प, मतलब धोखा देना, मे हेल्प शायद मदद कर सकता है, यू वंस, तुम्हें एक मरतबा, यानी चीटिंग देना शायद तुम्हें एक मरतबा मदद कर दे, बट इट नेवर हेल्प्स फॉर एवर, लेकिन ये कभी भी हमेशा के लिए मदद नहीं करता है। तो फॉर एवर के मतलब हमेशा है ना, नेवर के मतलब कभी भी, हेल्प्स मतलब मदद करना। तो यहाँ पे ईट पता है कौन है, यहाँ पे ईट के मतलब चीट यानी धोखा देना, जो चीट होते हैं तो कभी भी आपको हमेशा के लिए मदद नहीं करेगा, एक मरतबा ही करेगा, लेकिन पकड़ा तो जाना है। चोर करने वाले कब तक चोरी करेगा, है ना, पकड़ा तो जाना है। तो ऑनेस्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर, तो एक ईमानदारी का जो काम होते हैं वो हमेशा अच्छा होता है, देन फुलिश ट्रिक्स, एक बेवकूफ या फिर एक तरह की गंदी चाल से। तो फुलिश ट्रिक्स मतलब गंदी चाल से, फिर धोखाधड़ी से, एक आपका ईमानदारी काम सबसे अच्छा होता है। द डोंकी लोवर्ड हिज हेड, तो गधा ने क्या किया, अपने सिर को नीचे कर दिया शर्म के मारे में, बिकॉज क्योंकि ही न्यू द ऑनर वॉज राइट, उन्हें पता चला गया था कि जो मालिक थे बिल्कुल सही था और वो गलत था। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट हिज लेजीनेस, अपनी सुस्ती काहलीपन को, एंड हैड ओनली ब्राउट हिम मोर ट्रैवल, तो ये समझ गया कि हैड ओनली ब्राउट हिम मोर, कि ये ऐसा करने से क्या होते हैं कि ब्राउट मतलब उसके लिए अधिक से अधिक परेशानियों को लाते हैं। तो ये ब्राउट ब्रिंग से बना, ब्राउट लाना, हिम मतलब उसके लिए, मोर ट्रैवल मतलब अधिक परेशानी। तो समझ गया कि ऐसा करने से उन्हें अधिक परेशानी मिलता है। तो ये देखते हैं, कुछ और पारा बचा हुआ, बस अब तक कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन द डोंकी, तो उस दिन से, द डोंकी नेवर ट्राइड, तो गधा ने कभी भी कोशिश नहीं की, टू चीट अगेन, दोबारा धोखा देने की। ही कैरिड द बैग्स, उन्होंने ऑनेस्टली, उन्होंने बोरा को ढोया ईमानदारी से, एंड वर्कड, और ईमानदारी से काम किया, विद केयर एवरी डे, और हर दिन वो क्या करता, ध्यान से कामों को करता, यानी दोबारा फिसलने का चांस नहीं होता। द ऑनर, मालिक ट्रस्टेड हिम अगेन, तो मालिक ने दोबारा उस पर भरोसा कर लिया, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, एंड दे हैप्पीली, और वो खुशी खुशी, ट्रैवल्ड टू द मार्केट टुगेदर, और वो खुशी खुशी यात्रा करते एक साथ मार्केट की तरफ जाने के लिए। द डोंकी लर्नड, गधा ने सीखा कि दैट ऑनेस्टी, तो गधा ने क्या सीखा, ईमानदारी को, एंड हार्ड वर्क को, एंड पेशेंस, और किसको, पेशेंस एंड धैर्य, सब्र को, कि आर ऑलवेज बेटर, ये क्या होते हैं, हमेशा ये अच्छे होते हैं, देन टॉकिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट करने ज्यादा ये कि हम ईमानदारी से काम करें, शॉर्टकट से काम करें और हार्ड वर्क करें। तो आपको अपने जीवन में ये चीज क्या करना है, मतलब आपको जो है जल्दी नहीं भागना है, आराम से करना है, पेशेंस के साथ। तो लास्ट ये फाइनल आपका ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, कहानी का मोरल है कि स्टोरी का मोरल शिक्षा, फुलिश ट्रिक्स मे ब्रिंग आ स्मॉल बेनिफिट, जो जो बेकार की जो चाल है ना, बेवकूफ वाली जो चाल है, तो शायद ही वो आपको छोटा सा क्या पहुंचा सकता है, फायदा, बेनिफिट मतलब फायदा, फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब कुछ ही समय के लिए, बट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, लेकिन जो ईमानदारी और जो हार्ड वर्क, कड़ी मेहनती होते हैं, जो कड़ी मेहनत होता है, ऑलवेज ब्रिंग लास्टिंग सक्सेस, ये हमेशा लाता है कौन सी, लास्टिंग सक्सेस, यानी ऐसी कामयाबी जो हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो ये आपका स्टोरी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, एंड हो गया। तो आप बताएंगे स्टोरी आपको कैसा लगा, और आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए, और आपको मैं किस अंदाज में पढ़ाऊं,
और किस पे मैं क्या लेके आऊँ, तो आप एक मतलब कमेंट में बता देंगे, वो वीडियो आपके लिए बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।